राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर इवनिंग की ओटनेस के अंदर क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है फिर तो स्वागत करो सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं अभी आप ये समझ लो मार्च के अंदर आपकी शुरू हो जाएंगी और उन परीक्षाओं के अंदर आपको पता जिक्के के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन है जिक्के के अंदर अच्छा खासा आने लग रहा है। और अगर आप इन करंट अफेयर को अच्छे से एक बार पढ़ जाते हो तो आप लोग मतलब कि जिक्के के अंदर और बच्चों की तुलना में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और भाई करंट अफेयर की आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा ना, जो अभी अभी रिसेंट की जो भी एग्जाम हुए उनके अंदर जो करंट के प्रश्न है ना वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। साथ के साथ कुछ नए क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि आपके आगे आने की संभावना होगी और इनके अंदर से भी आने की यानी 2025-26 दोनों को इंक्लूड करके ये क्लास मैं आप लोगों को करवाऊंगा कंप्लीट। दूसरी चीज ट्रिक से याद करवाने की गारंटी मेरी होगी। हर एक प्रश्न आपके ट्रिक से याद होगा, दिमाग के अंदर सेट होगा, भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी अपनी है भाई। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। करो जी। देखो भाई पीसी चंद्र पुरस्कार में क्या क्या मानदेय शामिल था। तो पीसी चंद्र पुरस्कार अभी अभी ये आपका रेलवे जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 101 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था। तो जो अभी जनवरी 2026 के अंदर जो परीक्षाएं चलने लग रही थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि पीसी चंद्र पुरस्कार में क्या मानदेय शामिल था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहली चीज तो देखो पीसी चंद्र पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है, क्या कुछ है ये चंद्र पुरस्कार, इसके बारे में आपको पता भी तो होना चाहिए। तो मेनली भाई कोलकाता है ना, जो बंगाल के अंदर कोलकाता है, कोलकाता की एक ज्वेलरी जो कंपनी है उसका नाम है पीसी ज्वेलर और उसी ने पीसी चंद्र पुरस्कार ये आपका स्टार्ट करा। क्या कोलकाता की एक तरीके से एक ज्वेलरी कंपनी है भाई, ठीक है, ज्वेलरी कंपनी है और ये कंपनी है हर साल है अपनी तरफ से एक पुरस्कार देती है जिसके अंदर जो राशि है जो कैश है वो 20 लाख रुपए का आपको इनाम मिलता है। ठीक है, इसको याद करो, पीसी से बन गया पीस, तो पीसी से क्या बन गया, पीस बन गया। ठीक है, 20 पीस, ठीक है, पीस के अंदर शांति, शांति बनाए रखो भाई, 20 पीस। ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। 2025 के अंदर किस व्यक्तित्व को पीसी चंद्र पुरस्कार मिला है। तो 2025 के अंदर भाई जो टेनिस के खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, ठीक है, उसके अंदर ही पेस आ गया। ठीक है, तो 2025 के अंदर किसको मिला है भाई, टेनिस के खिलाड़ी हैं, लिखेंगे सभी साथी, टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पीस, इसके अंदर भी पीस आ गया। इस तरीके से याद रह जाएगा ना जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। आगे हो सकता है आपसे पूछ ले भाई किस खिलाड़ी को मिला, तो लिएंडर पेस नाम का जो खिलाड़ी है उनको क्या 2025 के अंदर आपका पीसी चंद्र पुरस्कार आपका दिया गया है। ओके जी, याद हुआ सारी चीजें, सारों के अंदर पीस पीस पीस, शांति 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 है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। सभी साथियों को मेरे हिसाब से इजीली समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। पंखा चलाना पड़ रहा है, गर्मी होगी। आगे देखो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। ठाणे में पहली बार सांसद बने किस व्यक्ति को 2025 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ गया। ठाणे कहां पर है, ठाणे है जी महाराष्ट्र के अंदर। आपने देखा भी पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, मुंबई से ठाणे तक चली। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर हमको ठाणे देखने को मिलता है और यहां से जो पहली बार सांसद बने हैं तो किस व्यक्ति को संसद रत्न पुरस्कार, ये संसद रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति को मिलता है मेनली, जैसे आपका पता संसद का 70 होता है लोकसभा के अंदर जी, बिल्कुल होता है, उसके अंदर जो जनता के मुद्दे उठाए ऐसा सांसद, ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जनता के मुद्दे उठाए, जनता की मतलब कि सारी संसद के रीति रिवाजों को फॉलो करे, कुछ भी ऐसा वैसा काम ना करे, तो ऐसे व्यक्तित्व को यह पुरस्कार मिलता है। तो जो महाराष्ट्र के अंदर से 7 से 8 सांसदों को यह पुरस्कार मिला है। अपने को सभी के नाम याद रखने की जरूरत है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है जो कि शिवसेना से है, जिनके नाम एग्जामिनर पूछता है। एक तो है नरेश महास्के, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेंगे नरेश महास्के। इसको कैसे रखो, नरेश का मतलब राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द है नरेश। ठीक है, जो राजा हुआ, राजा को ही तो संसद के अंदर पुरस्कार मिलता है भाई जी, बिल्कुल से बताओ, नरेश महास्के हो गया। दूसरे व्यक्ति तो हमारे पास कौन से हैं, अरविंद सावंत। दूसरे व्यक्ति कौन से हैं, अरविंद सावंत, ये रहा ऑप्शन नंबर डी के अंदर अरविंद सावंत, ये सेकंड व्यक्ति हैं। ये दोनों के दोनों आपके किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनको ये पुरस्कार मिला है जो कि आपके महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं भाई। ठीक है जी, लेकिन नरेश महास्के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार सांसद बने और पहली बारी में ही क्या है इनको ये पुरस्कार मिला है, तो इसलिए इनको याद रखना। नरेश हो गया राजा भाई, इनका तो जन्म में राजा बनने खातर है, पहली बार के अंदर इनको पुरस्कार मिल गया, तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को याद रख सकते हो। ओके जी, ये चीज हमारे याद जाएगी। आगे चले जी, चलो जी
अगला प्रश्न देखो क्या है, 2025 में पहली बार EASD डायबिटीज ग्लोबल इंपैक्ट प्राइज से किसे सम्मानित किया गया भाई? बताओ भाई, EASD डायबिटीज ग्लोबल जो इंपैक्ट प्राइज है इससे किसे सम्मानित किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। तो देखो भाई इसके अंदर देखो ई से क्या बन गया, ई से बन गया जी यूरोपियन, ठीक है, ए से बन गया एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज, ऐसे बन गया स्टडी। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लिख लो, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडीज ऑफ डायबिटीज, सारी याद करो जो ट्रिक से, टेंशन ना लो। फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज यानी डायबिटीज की स्टडी के लिए जो एक एसोसिएशन बनी है यानी एक संस्था बनी है, ठीक है, वो है आपकी EASD। तो डायबिटीज ग्लोबल इंपैक्ट प्राइज से किसे सम्मानित किया यानी किस व्यक्ति को है ये पुरस्कार मिला? पहली बात तो भाई ये पुरस्कार है 2025 से ही शुरू है, 2025 से पहले इस नाम का कोई भी पुरस्कार नहीं मिलता था, पहली बार इसी टाइम से मिलना स्टार्ट हुआ है। ओके जी, अब बताओ देखो मोहन से क्या होगा, मोहन का मतलब होगा जो आपके मन को आकर्षित कर ले, ठीक है, यानी आपके मन को कौन सी चीज आकर्षित करती है? जो खाने के अंदर मीठी हो, टेस्टी हो, मीठा खाओगे, मैं से मोहन, मैं से मीठा, मीठा खाओगे तो शुगर होगी, डायबिटीज होगी जी, बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर वी मोहन हमारा क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको क्या 2025 के अंदर पहली बार EASD डायबिटीज ग्लोबल इंपैक्ट प्राइज से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चले, चलो जी अगला, जनवरी 2025 में किस संगठन को स्वास्थ्य श्रेणी में 2025 जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज प्रदान किया गया? बताओ, जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज है 2025 के अंदर, वो किसको सम्मानित किया है, किस संगठन को है, मतलब कौन से संगठन को मिला स्वास्थ्य की श्रेणी के अंदर? ये प्रश्न है। देखो पहली बात तो ये जो जायद वाला पुरस्कार है ये अलग अलग श्रेणियों के अंदर मिलता है, ठीक है, कौन कौन सी श्रेणियों के अंदर? एक तो जैसे स्वास्थ्य की श्रेणी होगी, इस श्रेणी के अंदर भी मिलता है भाई। दूसरा हमारा जैसे भोजन की श्रेणी है, ठीक है, भोजन वाली श्रेणी के अंदर भी ये जायद पुरस्कार ही आपका प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो आपका एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, इन सभी जो क्षेत्र है सारे क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार क्या हमारा प्रदान किया जाता है। ओके जी, चीज हमको पता है, ठीक है। अब ये पूछा स्वास्थ्य श्रेणी के अंदर है, मतलब किस व्यक्तित्व को ये पुरस्कार आपका दिया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो स्वास्थ्य श्रेणी के अंदर किसको दिया गया है भाई ये पुरस्कार? तो ये पुरस्कार दिया गया है आपका किसको? पेरिविंकल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हमारा कहता है पेरिविंकल टेक्नोलॉजी को क्या है आपका, ये आपका जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज है, स्वास्थ्य की श्रेणी में दिया गया है। इसको कैसे याद रखोगे? पेरिविंकल, भाई जिसके पैर नहीं होते, विंकल से बन गया विंग्स, ठीक है। आज के दिन में हमारी स्वास्थ्य की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसके पैर नहीं होते ना उसके भी हम लोग पंख लगा देते हैं, यानी वो भी पंखों के साथ हवा में उड़ सकता है, एरोप्लेन में उड़ता है आदमी, ठीक है। तो पेरिविंकल टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं, 14 वर्ष की आयु के किस शास्त्रीय भरतनाट्यम प्रतिभा को मई 2025 में नृत्य कला भूषण बाल पुरस्कार मिला? भाई बताओ, 14 वर्ष की ऐसी महिला बताओ जिसको भरतनाट्यम के क्षेत्र के अंदर है कला भूषण बाल पुरस्कार आपका मिला है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा ए है करेक्ट, मालविका नायर, ऑप्शन नंबर ए हमारा है मालविका नायर। इसको कैसे याद रखोगे? देखो मालविका यानी कि देखो जो डांस के अंदर बढ़िया माल प्रस्तुत करेगा ऐसे, ओहो गजब डांस, गजब डांस, ठीक है, उसी को तो पुरस्कार देंगे, ठीक है। और ये तो बालक है यानी बाल पुरस्कार, तो बच्चे को तो क्या है, बच्चा जोन सा बच्चा बढ़िया माल ऐसे डांस प्रस्तुत करेगा, ठीक है, उसी को क्या बढ़िया वाला अवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करते हैं मालविका नायर। ओके जी, इसके अलावा हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हमारे टोटल कितने टाइप के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो हमारे भारत के अंदर टोटल में 8 टाइप के शास्त्रीय नृत्य हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। 8 टाइप के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से जी? पहला जी हमारा जो सबसे पुराना उसका नाम है जी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमारा कहां से लिया गया है जी? तमिलनाडु से हमारा लिया गया भरतनाट्यम जी, हम सभी को पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा आता है जी हमारे पास कथक। कथक का मतलब कहानी, कहानी के अंदर आप प्रश्न उत्तर पूछते, उत्तर से बन गया जी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से हमें कथक डांस देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है जी कथकली, और चौथे नंबर पर आता है जी मोहिनी अट्टम। दोनों के दोनों कहां पर पड़ते हैं जी? दोनों के दोनों हमें केरला के अंदर देखने को मिलते हैं जी। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या है जी? जब भी आप लोग कच्ची कली देखते हो आप उसकी तरफ क्या मोह जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, मैं तो आज ही इसको फूल बनाऊंगा, ठीक है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम, ओके जी। 5वें नंबर पर आता है हमारे पास ओडिसी। ओडिसी से क्या बन गया? ओडिशा बन गया। 6ठे नंबर पर आता है मणिपुरी। मणिपुरी कहां पर दिखेगा? मणिपुर के अंदर दिखेगा। 7वें नंबर पर आ गया सत्रिया। सत्रिया मतलब क्या? स्त्री, सबके घर में जो स्त्री होती है क्या होती है? असमान होती है, यानी असम के अंदर आ गया। 8वें नंबर पर आ गया हमारे पास कौन सा था वो?
वो कुचिपुड़ी अंधे व्यक्ति को दे दो, अंधे से बन गया आंध्र प्रदेश। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी क्या है, एक हमारा शास्त्रीय नृत्य जो कि किससे बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। ओके जी, ये चीज भी हमको पता लग गई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हैं जी, क्लियर। आगे चलूं जी, चलो जी। अगला प्रश्न देखो क्या है, मलयालम आत्मकथा का तमिल में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। जो मलयालम भाषा की जो आत्मकथा थी, ठीक है, उसको क्या है तमिल के अंदर चेंज किया गया है, तो इसके लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। प्रश्न आपसे पूछेगा, एक सेकंड रुकना भाई। एक सेकंड रुको मेरे भाई। देखो भाई, तो भाई ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, ये आप लोगों को बताएं। मलयालम की भाषा के अंदर आत्मकथा थी, उसको तमिल के अंदर इसने चेंज कर दिया। तो ये अवार्ड किसको दिया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किसको दिया, पी विमला। ऑप्शन नंबर ए हमारा कर दिया, पी विमला को है ये अवार्ड। इसको कैसे याद रखोगे भाई, विमला ने क्या है मलयालम भाषा को पी लिया और तमिल को निकाल दिया। ठीक है, इस तरह भाई इसने विमला ने क्या है पिज्जा मतलब विमल खा रखा, कोई दिक्कत नहीं, पिज्जा मलयालम को पी दिया और तमिल को निकाल दिया। तो पी विमला ने ये काम किया, जिसने ये चेंज करने का आपका काम किया है। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अलावा एक और अवार्ड आता है आपको इसके अंदर जो देखने बोलते हो जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 के अंदर जो मिला है, मतलब 25 के अंदर तो अभी दिया ही नहीं गया है। तो जो 2024 वाला था वो कौन से नंबर का था, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी याद रखना। तो ये कब मिला था, साल 2024 के अंदर हमें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देखने को मिलता है। और ये किसको मिला, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये किसको मिला, आपका विनोद कुमार शुक्ला को क्या है आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पूछ सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है, विनोद कुमार शुक्ला। इसको कैसे याद रखोगे, देखो शुक्ला साहब को क्या है बहुत ज्यादा ज्ञान है भाई। ठीक है, शुक्ला साहब को क्या है बहुत ज्यादा ज्ञान, और उनका स्वभाव कैसा है, विनोद है। विनोद का मतलब बड़ा ही दानवीर स्वभाव है। ठीक है, और जो व्यक्ति अपने ज्ञान का दान करता है उसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ठीक है जी, ओके जी, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आता है, जून 2025 में किस लेखक ने अपने उपन्यास राम सी ओ आनंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता, ये बताओ भाई। राम सी ओ आनंदी के लिए, देखो आप सभी को पता है प्रभु श्री राम के नाम पर क्या है, धर्म है। कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है। तो धर्म से क्या बन गया, धर्मजन बन गया, यानी अखिल पी धर्मजन है भाई। इनको क्या है आपका अपने, इनका जो उपन्यास था राम सी ओ आनंदी, इसके लिए क्या इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई। और ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये किन को मिलता है, तो 35 वर्ष से जो कम आयु के जो व्यक्तित्व होते हैं, 35 वर्ष से कम आयु के, सिर्फ उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। इससे बड़ी आयु वालों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला देखो हमारे पास कौन सा है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता वाले उत्कृष्ट जैव भू रासायनिक समुद्र विज्ञानी प्रोफेसर सैयद वजीह अहमद नकवी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में 2024 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इनको किस श्रेणी के अंदर मिला है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, खासकर विज्ञान का पुरस्कार, तो सीधी सी बात उसके आगे हम लोग श्री लगा देते हैं। श्री 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 1008 मोहित पुनिया जी महाराज को विज्ञान का पुरस्कार दिया जाता है, यानी श्री लगा देते हैं। तो यानी विज्ञान श्री पुरस्कार है, हम लोग उस व्यक्तित्व को देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। और यह किस लिए दिया जाता है कि आप लोग विज्ञान के क्षेत्र के अंदर, साइंस के क्षेत्र के अंदर जो आप लोगों ने रिसर्च करी है, जिससे देश की भलाई हुई, आपके उस योगदान के लिए यह पुरस्कार आपको प्रदान किया जाता है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला देखो हमारे पास कौन सा है, 2025 जूनो अवार्ड्स का आयोजन कहां और कब किया गया, बताओ भाई। 2025 के जो जूनो अवार्ड्स थे, देखो अब अपने यहां पर जो भारत देश है, भारत देश के अंदर जून के महीने के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मियां होती है। और गर्मियों के महीने के अंदर हम लोग अवार्ड्स देने की सिचुएशन के अंदर नहीं होते, क्योंकि गर्मी के अंदर स्टेज के ऊपर बैठना, टेंट के ऊपर बैठना संभव नहीं है भाई। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या बोले जी, जहां पर सर्दी होगी ना वहां पर हम लोग अवार्ड्स देंगे। सर्दी कहां पर होती है जी, सर्दी तो कनाडा के अंदर होती है जी। अच्छा जी, ठीक है, तो हम लोगों ने कनाडा के अंदर जो जगह उसका क्या नाम है, वैंकूवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा वैंकूवर। 30 मार्च को क्या है हम लोगों ने ये अवार्ड्स देने का काम किया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं।
हिमांशी जोशी की तेरे लिए जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, गोबर खाया मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। तेरे लिए का पंजाबी में तेरे लई के रूप में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, यानी ये जो गाना था तेरे लिए इसने इसको पंजाबी भाषा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इस केस के लिए इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है ये मिला है। तो किस व्यक्तित्व को मिला है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किस व्यक्तित्व को मिला है? तो भाई चंदन नेगी को, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। इसको कैसे रखोगे भाई? इन्होंने क्या है, चंद लोगों के लिए स्पेशल हिंदी गाने को पंजाबी के अंदर चेंज कर दिया। कैसे याद रखोगे? क्योंकि पंजाबी भाषा तो चंद लोग ही समझ पाते हैं, पूरा भारत देश तो पंजाबी भाषा समझ नहीं पाता। तो इन्होंने क्या, चंद लोगों के लिए क्या है, चंदन नेगी ने इस पूरे हिंदी गाने को पंजाबी वर्जन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी, ये चीज समझ में आगे चलते हैं। जून 2025 में किस ओडिया कवि ने केते फूला फुटीची के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता? ये इनकी रचना थी, केते फूला फुटीची। इसके लिए इन्होंने बाल साहित्य पुरस्कार जीता। तो कौन से ऐसे रचनाकार थे, प्रश्न आपसे पूछा है। तो इनका नाम था राजकिशोर पारही। ऑप्शन नंबर सी हमारा। इसको देखो याद है, बाल का मतलब क्या गया, बच्चे, और जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनकी अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, 13 से लेकर 19 साल के जो बच्चे होते हैं कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है जी। ठीक है, तो राजकिशोर जी आगे, तो राजकिशोर पारही को क्या है, ये पुरस्कार दिया गया। सिंपल ट्रिक से याद होएंगे भाई, तुम टेंशन लो ही ना, टेंशन लेने की नहीं देने की होती है। आगे चलो, 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को कोस्पर हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बताओ भाई, कौन से वैज्ञानिक थे जिनको कोस्पर हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया, और स्पेशल भारतीय वैज्ञानिक थे? तो ये इनकी खास बात है। तो कौन से हो जाएंगे भाई हमारे? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। इसको कैसे याद रखोगे? चंद्र से बन गया चांद, जिनका नाम का है चांद है, उस व्यक्ति को तो स्पेशल वैज्ञानिकों की लाइन के अंदर पुरस्कार मिलना है भाई। ठीक है, तो चांद व्यक्ति, यार चांद पे जाने वाले व्यक्ति, चांद पे जो व्यक्ति चला गया उसको तो यार पुरस्कार देना ही देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को क्या है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 2025 AAU सुलीवन पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किया गया? ये प्रश्न आप लोग बताओ भाई। पहली बात तो ये जो AAU है ये क्या कुछ चीज है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एमेच्योर एथलेटिक यूनियन। ठीक है, एमेच्योर का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। AAU का मतलब क्या होता है? आपने कभी वोकैबुलरी पढ़ी होता है? एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब क्या होता है जी? नौसिखिया, यानी जो भी नए बच्चे जो सीखने लग रहे हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, एथलेटिक यूनियन भाई। तो जो एमेच्योर यानी नौसिखिए जो बच्चे, उनकी जो एथलेटिक यूनियन है, ठीक है, तो इसकी जो सेरेमनी थी ये कहां पर हुई थी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, तो बताओ भाई। तो इसकी सेरेमनी आप लोगों की कहां पर आयोजित हुई थी? तो जो न्यूयॉर्क एथलेटिक क्लब है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, यहां पर आयोजित की। देखो सीधी सी बात है भाई, जो नए जो सीखनीय बच्चे, अगर आप उनको सम्मानित करोगे, आप उनको प्राइज दोगे, तभी तो आगे जाके बड़े खिलाड़ी बढ़ेंगे। और इतना ज्ञान भारतालिया में तो है कौन? तमना बेरा भारताले तो खेल खाला ना कोई वो नहीं, बस पैसे आने दो, लुटेरे हाड़ दो। ठीक है, तो जितनी समझदारी विकसित देश के अंदर आएगी इतनी समझदारी। विकसित देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर है, तो न्यूयॉर्क एथलेटिक्स क्लब है, इनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे। ओके जी, आगे चलते। अगला देखो कौन सा है। जिम के दृष्टिकोण से हकलबेरी फिन की पुनर्कल्पना उपन्यास जेम्स के लिए फिक्शन के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट है, रट जाइयो, 100% तुमको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। पुलित्जर पुरस्कार के रट्टे मार लियो भाई। मैं आपको सिर्फ 2-3 पुलित्जर पुरस्कार करवाऊंगा और यही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। चाहे इस बात को लिख के ले जाना, 100% तुमको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एक बार मैं पानी की घूंट मार लूं। मन क्लास के दौरान ले ली पानी की घूंट, बोतल में तेरा मुंह दिखे। देखो भाई, आओ अब इसको पढ़ते हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो भी लेखक वगैरह होते हैं इनको पुलित्जर पुरस्कार हमारा दिया जाता है। ओके जी, अब इसके अंदर देखो क्या है। जेम्स नाम की बुक है और ये क्या है? उपन्यास। ठीक
ठीक है। उपन्यास के क्षेत्र के अंदर जेम्स नाम की बुक को क्या है, जो कि पर्सिवल एवरेट नाम के व्यक्तित्व के द्वारा लिखी गई है, इसको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पैसे पुलित्जर पुरस्कार, पैसे पर्सिवल एवरेट, या फिर इसको आप ऐसे एवरेट से बन गया एवरेस्ट। जो व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया, क्या हम उसको पुलित्जर पुरस्कार नहीं दे सकते? जी बिल्कुल दे सकते हैं। तो इस तरीके ये रचना भी याद रखना, रचना भी पूछी जाती। जेम्स की रचना थी पर्सिवल एवरेट। कैसे रखोगे? जो जिम मारा करे वो क्या है, एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकता है, और उसी को हम लोग पुलित्जर पुरस्कार दे सकते हैं। ओके जी, इस तरीके से हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है जी। अब इतिहास का क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिस्ट्री का जो क्षेत्र है, इसके अंदर भी 2 रचनाओं के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था। दोनों रचनाएं पूछी जा सकती हैं भाई, अभी तक नहीं आई, आगे क्या पता आ जाए। ठीक है। एक का नाम है कैथलीन डवल, लिखेंगे सभी साथी। जो कैथलीन डवल है, ये व्यक्तित्व का नाम है, रचना का नाम नहीं है। कैथलीन डवल, जो ये व्यक्ति कैथलीन डवन, इनको किस फील्ड के लिए यानी किस रचना के लिए मिला है? तो नेटिव नेशन नाम की इनकी किताब थी, उसके लिए भाई। नेटिव नेशन, डवन नहीं आएगा, डबल है, डबल डबल। ठीक है। इस किताब के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। और जो दूसरे जो वो है रचना, उसका नाम है कोम्बियो। क्या क्या रचना है? जैसे ये हमारी कौन सी थी, नेटिव नेशन, तो दूसरी रचना क्या नाम है? कोम्बी, जो हमारी दूसरी रचना का नाम। लिखें सभी साथी, कोम्बियो बोल लो या कोम्बी बोल लो, ठीक, कोम्बी ही आएगा। कोम्बी जो रचना है, इसके रचनाकार कौन हो गए? तो इसके रचनाकार का नाम है एडा एल फील्ड्स। एडा एल फील्ड्स। ठीक है। तो इन दोनों के नाम याद रखना। ये हिस्ट्री के क्षेत्र के अंदर पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। फिर एक कविता का क्षेत्र आता है। कविता के क्षेत्र के अंदर न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स, पोएम्स कविता एक ही तो चीज है, तो न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स इस नाम से कोई रचना थी। ठीक है। तो इस व्यक्तित्व को यह पुरस्कार मिला। व्यक्तित्व का नाम क्या था? तो मेरी होवे, भाई मेरी हो जाए बस, तो सेलेक्टेड कविता है मेरी। ठीक है, मेरी होवे, तो इनको ये पुरस्कार मिला। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न दिखाता हूं तुमको, जो प्रीवियस ईयर के अंदर है। किस उपन्यास ने कथा साहित्य के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कार जीता? अब ये भी करवाया कथा साहित्य के लिए। अरे जो अभी अभी करवाया उपन्यास बोल लेते हैं जिसको, कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार अभी अभी तो कटा है। किसके लिए? जेम्स। जेम्स जो था, ठीक है, जेम्स जो रचना थी, इस रचना को क्या पुलित्जर पुरस्कार मिला। और जेम्स किसके द्वारा लिखा गया? पैसे पुलित्जर, पैसे पर्सिवल एवरेट। ठीक है, बोला था ना इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्के एग्जाम का मैं दिखाएंगे। फिर रोगे कि ये कहां से आ गए जी, हमने तो पढ़े नहीं थे जी, फिर उसका कोई चारा नहीं है। देखो भाई अगला प्रश्न, विज्ञान और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन देने हेतु किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 2025 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भाई विज्ञान और आध्यात्मिकता का मतलब समझते हो? आध्यात्मिकता का मतलब होता है भाई जो आध्यात्म, जो नई रिसर्च टेक्नोलॉजी, जो नया ज्ञान है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए किस व्यक्तित्व को है भाई आपका टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? एक्यूमेनिकल पैट्रियार्च बार्थोलोम्यू। भाई इस व्यक्तित्व को है इस पुरस्कार से, टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित। इसको कैसे? टेम्पल्टन से बढ़िया टेम्पल। टेम्पल का मतलब क्या होता है जी? मंदिर। और जो हमारे मंदिर है वो हमारे अब के तो है नहीं। पैट्रियार्च, पैट्रियार्च का मतलब हो गया यानी हमारे पैतृक है, जो हमारे दादे परदादे होया करते उनके टाइम से मंदिर बनते हुए आने लग रहे हैं, यानी पैट्रियार्च। इस तरीके से याद रख लो, एक्यूमेनिकल पैट्रियार्च बार्थोलोम्यू। ऑप्शन आएंगे, देखोगे, इजीली एलिमिनेट करके ठोक दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जुलाई 2024 में किस भारतीय, देख लो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होया है और ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर जुलाई 2024 की करंट भी आ रही है। किस भारतीय वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया? देखो विक्रम साराभाई कौन थे? साइंटिस्ट थे जी, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र के थे। और विज्ञान के क्षेत्र के अंदर अगर किसी को पुरस्कार मिला तो किस व्यक्तित्व को मिलेगा? किसी ना किसी साइंटिस्ट को मिलेगा, सीधी सी बात है। तो किस भारतीय वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया? जो विकासशील देशों में उत्कृष्ट अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान का होता है, रिसर्च के सम्मान में दिया जाता है। जो यानी विकासशील देश है, अगर वो एक अच्छी रिसर्च करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो उस केस के अंदर ये एग्जाम आपका, ये जो मतलब कि पुरस्कार आपका दिया था, तो किसको दिया गया? अनिल भारद्वाज। अनिल का मतलब क्या था? अनिल का मतलब होता है जी आसमान।
ठीक है, हिंदी के अंदर पर्यायवाची शब्द होता है, नील का मतलब होता है आसमान, यानी जो व्यक्ति आसमान को चीरता हुआ गया है उसी व्यक्ति को क्या है, हम लोग डॉक्टर विक्रम साराभाई जो पुरस्कार है उससे हम लोग सम्मानित करेंगे। भाई इन्होंने एक नई रिसर्च करी, भाई आसमानों को चीरते हुए अंतरिक्ष में चले गए, यानी कि अनिल भारद्वाज। याद रह जाएगा जी, याद रह जाएगा। आगे चलते गला देखो कौन सा हमारे पास, जून 2025 में अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को पुण्य भूषण पुरस्कार से, ये नया पुरस्कार देखो, पुण्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र का मतलब समझते हो, इकोनॉमी, ठीक है, जो हम लोग इकोनॉमी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, पैसे पूसे के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके लिए किसको है पुरस्कार देने की घोषणा करेगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किसको, सी रंगराजन। ये कौन है, रघुराम राजन है भाई, रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार मिले। यानी देखो यार, जो पैसे बनाने वाली जो एजेंसी, एक तरीके से आरबीआई पैसे बनाने की एजेंसी है, जो उस एजेंसी के हेड रह चुके हैं, ठीक है, तो अवार्ड भी तो उन्हीं को मिलेगा, तो सी रंगराजन को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, सिंपल है, इसके अंदर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके जी, आगे चलते हैं। पैनोरमा इंटरनेशनल लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, ठीक है। फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में किस युवा भारतीय को सेरेना मेमोरियल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, सलमान लकड़ा, नैरिथी कोंडरू, कर्णव रस्तोगी या विनीता अग्रवाल, किसको सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नैरिथी कोंडरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो कैसे रखोगे, ऐसा बच्चा, ठीक है, चाइल्ड अवार्ड है ना, ऐसा चाइल्ड जो ऐसे को मैं कौन ही डरूं, उसी को तो हम लोग अवार्ड देंगे, उसी बच्चे को तो अवार्ड। अब जो बच्चे डर जाए, डर तो सारे बच्चे हैं, ऐसा बच्चा जो किसी से ना डरे उसी को तो हम लोग अवार्ड देंगे। तो नैरिथी कोंडरू क्या बोला, भाई मैं कौन ही डरूं, ठीक है, मेरे को अवार्ड दो, ठीक है। तो नैरिथी कोंडरू को क्या हमने अवार्ड दे दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जनवरी 2025 से शुरू होने वाले पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए ओडिशा सरकार ने कितना मासिक मानदेय देने की घोषणा की। देखो पहली बात तो, जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट, कुछ राज्य सरकार हैं, वो घोषणाएं करती, घोषणाएं कैसी घोषणा जी, जैसे मान लिया अगर हमारे राज्य से है किसी व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है, तो हम उसको भाई मतलब कि इतना पैसा हम लोग मंथली देंगे, यानी एक सैलरी सी बांध देंगे, जब लोगों मरेगा नहीं, आए महीने उसको इतनी सैलरी, इतनी तनख्वाह तो हम लोग देंगे ही देंगे। तो ओडिशा गवर्नमेंट है भाई 30,000 रुपए देती है पर मंथ, ठीक है जी। राजस्थान गवर्नमेंट वो 25,000 रुपए देती है, लिख लो, पूछ लेगा आपसे, राजस्थान गवर्नमेंट कितनी देती है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट होगी, ये दोनों के दोनों 25,000 देते हैं भाई, लिख लो, दोनों के 25,000। हरियाणा सरकार कितना देती है जी, हरियाणा सरकार देती है 10 से 20,000 रुपए भाई, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। एचआर गवर्नमेंट को कितना देती है, 10K to 20K, ठीक है। तो याद रखना, जैसे मैंने आपको भी लिखवाया इसका कौन सा, ओडिशा वाली सरकार का लिखवाया, उसी टाइप से इन सरकारों का भी याद रखना, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलो भाई। जातिगत एवं पुलिस की बर्बरता जैसे विषयों को दर्शाने वाली किस फिल्म को इंडियाज ऑस्कर एंट्री के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। ये क्या कुछ मामला था भाई, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था संतोष, और ये संतोष फिल्म क्या दिखाने लग रही थी कि भाई जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके अंदर संतोष नहीं है, और ये बात सत्य है भी, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, ठीक है। आप खुद देखो, विदेशों की पुलिस को देखोगे, वहां की पुलिस रिस्पेक्ट से बोलती है, ठीक है, वहां की पुलिस है वास्तव में जनता की सेवक है, ठीक है। और यहाँ की पुलिस क्या, यहाँ की पुलिस से जनता डरती है, वहां की पुलिस है वो जनता की सेवा के लिए जनता को सर मैडम ऐसे ऐसे कह के बोलती है, ठीक है। हमारे वाले तो पूछो ना, वैसे बुरे हाल हैं यहाँ पर तो, ठीक है। तो अब ये प्रश्न, जो संतोष मूवी है इसके अंदर उनकी सारी क्रूरता दिखाई, पुलिस वाले क्या क्या क्रूरता करते हैं। तो भारत का जो सेंसर बोर्ड है, जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसने बोला कि आप ये सीन हटा दो, क्रूरता के कुछ ज्यादा सीन है। तो जो फिल्म का जो प्रोडक्शन आता है उसने मना कर दिया, हम तो ये सीन नहीं हटाएंगे, तो नहीं हटाएंगे, तो इसने बैन कर दी संतोष फिल्म। ऑप्शन नंबर भी हमारा करंट का भी अभी डी ग्रुप के अंदर पूछा गया है। ओके जी, आगे चलते हैं। बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, किसे मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से है, किसे सम्मानित किया गया, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, अदूर गोपाल कृष्णन या शबाना आजमी। देखो सीधी बात है, बेंगलुरु कहां पर पड़ता है, दक्षिण भारत के अंदर पड़ता है। दक्षिण भारत वालों के नाम कैसे होते हैं, आप ऑप्शन के अंदर खुद बताओ, ऑप्शन से आप लोग दक्षिण भारत के अंदर किस टाइप के नाम होते हैं, सुब्रमण्यम, ठीक है, अलवट्टू, इस टाइप के नाम होते हैं, अय्यर, तो यहां पर गोपाल कृष्णन, इस टाइप के नाम कहां पर होते हैं, साउथ के अंदर होते हैं, तो यानी अदूर गोपाल कृष्णन। ऑप्शन से एलिमिनेट भाई, ऑप्शन से एलिमिनेट। चलो जी, आगे चलते हैं।
कृषि विज्ञान में उनके योगदान के लिए 2024 में विज्ञान श्री पुरस्कार वो किसने प्राप्त किया भाई, किसको है 2024 का विज्ञान श्री पुरस्कार मिला है। तो ये भी डी ग्रुप 2024 के अंदर, अभी जो आपका एग्जाम है 2025-26 के अंदर, उसके अंदर आपका पूछा गया। तो किसको मिला, डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी। यानी ऐसा व्यक्ति जो खेती बाड़ी, देखो खेती बाड़ी का काम होता है किससे होता है, त्याग से होता है, ठीक है, आवेश में आने से नहीं होता। यानी जो व्यक्ति आवेश का मतलब गुस्सा, जो अपने गुस्से को त्याग दे, जो अपने गुस्से को त्याग कर खेतीबाड़ी करे, ऐसे ही व्यक्ति को क्या है, विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चीज हमारे समझ में आगे चलो। किस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान को 2025 में पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया, बताओ। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं, इनको भाई आपके पद्मश्री जो पुरस्कार है इसके लिए सम्मानित करने के लिए चुना गया। कौन से हैं, तो जी आई एम विजयन। क्या बोलते हैं, आई एम विजयन, भाई मैं विजेता हूं, ठीक है, मैंने फुटबॉल टीम को विजयी बनाया है, तो तुम मेरे को पुरस्कार दो पद्मश्री, आई एम विजयन, ठीक है, मैं विजेता हूं, इस तरीके से याद रखो। ओके जी, याद रह जाएगा। अगला चलो, निम्नलिखित में से किसे 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार यानी जो धरती का विज्ञान है, ठीक है, इसके पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन से, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। देखो ऑप्शन देखो, एग्जामिनर एज इट इज प्रश्न उठाया गया है डी ग्रुप के एग्जाम से। नीरज और धीरज कैसे दे दिए ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसको कैसे रखो धीरज। भाई अगर आपको धरती के विज्ञान के बारे में समझना है ना, तो जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, धीरज रखो, धीरे धीरे आपको पूरा धरती का विज्ञान धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरज रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, कला और साहित्य के क्षेत्र में कोनी शॉल, एक सेकंड रुकिए, कोनी शॉल बुनाई को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया, बताओ भाई, कला और साहित्य के क्षेत्र के अंदर। एक बार के लिए मैं पानी पी लूं, फिर आगे चलते हैं। चलें भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। चलो चलते हैं आगे। कड़े गई कलम, कड़े गई रहा, ये रही, देखो भाई। तो भाई इसके अंदर देखते हैं भाई, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में कानी शॉल बुनाई, शॉल बुनाई का काम कौन करते हैं, कश्मीरी लोग। आप लोगों ने देखा हुआ कश्मीरी शॉल, ठीक है, जब भी अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर ठंड पड़ती है, ठंड के अंदर कौन शॉल बेचने के लिए आते हैं, कश्मीरी लोग अपने यहाँ पर शॉल बेचने के लिए आते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। तो मेनली कौन से शॉल फेमस है, कश्मीरी शॉल। कश्मीर के अंदर किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं जी, मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत अधिक रहते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के हिसाब से नाम देख लो कौन सा है, स्टीफन नैप है जी, बिल्कुल नहीं है। भैरू सिंह चौहान तो हिंदू नाम है जी, काटो। बिमवा डोडप्पा, ये साउथ इंडियन नाम, इसको भी काटो। फारूक अहमद मीर, ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहे हैं फारूक। फारूक है, आपको नाम से पता लगने लग रहा है कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का नाम है, तो इसलिए क्या है आपका, जम्मू कश्मीर के अंदर शॉल बनते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी की बात होगी तो यानी मुस्लिम कम्युनिटी ही जम्मू कश्मीर के अंदर शॉल बनाने का काम करती है, फारूक अहमद मीर। ओके जी, आगे चलते हैं। आईटी मंत्रालय की किस परियोजना ने ई गवर्नेंस 2025 के लिए 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार में नागरिकों की मदद के लिए नई तकनीक का उपयोग करने के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता, बताओ भाई। आईटी मंत्रालय ने है ई गवर्नेंस 2025 के लिए, बताओ भाई, आईटी मंत्रालय को भाई स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। कौन से प्रोजेक्ट के लिए, भाषिणी प्रोजेक्ट। इसको कैसे याद रखोगे भाई, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतना एआई का युग आ गया है, तो ऐसे युग के अंदर अब आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने क्या रखा, भाषिणी प्रोजेक्ट। अब आप भाषण मत दो, आप डायरेक्ट नागरिकों की मदद के लिए नई तकनीकों का उपयोग करो, ठीक है, आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला था गोल्फ में नवाचार और संधारणीयता के लिए प्रथम 2025 डो इंपैक्ट पुरस्कार के विजेता को दिया जाने वाला नगद पुरस्कार क्या था, यह प्रश्न आपसे पूछा, बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न और अच्छा प्रश्न है।
शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या है? $25,000 भाई। क्या है? $25,000 भाई। इसको कैसे याद रखोगे? 25 का मतलब पर्ची। जो डव की साबुन आती है ना, डव की साबुन के अंदर क्या एक पर्ची निकलती है, ठीक है। और उस पर्ची में क्या बताती है कि हाँ भाई इस डव के अंदर कितना एसिड है, कितना बेस है। आप लोगों अगर कभी डव की साबुन का यूज किया ना, तब आप देखना उसके अंदर एक पर्ची निकलती है। पर्ची में क्या बताती है कि साबुन के अंदर कितना एसिड और कितना बेस है। तो $25,000 है। डो इंपैक्ट अवार्ड है, इससे विजेता को दिया जाना नगद पुरस्कार क्या था आपका? $25,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गोल्फ के अंदर जाता आगे। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित थियाम सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध? बताओ भाई। जो थियाम सूर्यमुखी जो देवी हैं, इनको 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखो ये कहां से बिलोंग करेंगी? थियाम सूर्यमुखी देवी भाई। जो सूर्य का रंग कैसा होता है जी? पीला होता है। सोने का रंग कैसा होता है जी? पीला होता है। और सोना क्या है? एक तरीके से मनी है, पैसा है। तो मणिपुरी आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि थियाम सूर्यमुखी देवी है जो कि मणिपुरी डांस से बिलोंग करते हैं, इनको क्या है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ओके जी, चीज भी हमको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। विदेशी मान्यताओं सहित कौन सी ब्रिटिश सम्मान सूची 13 जून 2025 को प्रकाशित हुई थी? बताओ भाई कौन सी है ब्रिटिश सम्मान सूची है आपकी 2025 को सम्मानित हुई 13 जून को भाई, जिसके अंदर विदेशी मान्यताएं हैं। विदेशी मान्यताओं का मतलब समझते हो? यानी विदेशी लोग हैं, किन किन चीजों को मानते, उस मान्यताओं समेत जो अंग्रेजों लोग भारत के ऊपर शासन कर गए थे, उसकी एक सूची प्रकाशित हुई। वो कब आप मतलब कौन सी सूची प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। किंग्स बर्थडे ऑनर्स ओवरसीज एंड इंटरनेशनल लिस्ट। ये आपके भाई इसको कैसे रखोगे भाई? जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो किंग है वो क्या कहने लगे भाई, मेरे बर्थडे के ऊपर ये जो चीजें हैं, ये चीजें पेश होनी चाहिए। विदेशी मतलब जैसे मान लो भारत देश के अंदर जो चीजों की मान्यताएं हैं कि राजस्थान के अंदर ये चीज फेमस है, हरियाणा के अंदर ये चीज फेमस है, यूपी के अंदर ये चीज फेमस है, तो सारी की सारी चीजें किंग के बर्थडे के ऊपर पेश होनी चाहिए। इस तरीके से याद रख सकते हो। ओके जी, आगे चलते हैं। जून 2025 में किस गुजराती बाल कवि ने तिनचक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता? बताओ। बाल साहित्य पुरस्कार है, एक गुजराती कवि ने जीता है। तो वो कौन से गुजराती कवि ने तिनचक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? एक सेकंड के लिए रुकेंगे सभी साथी। कुछ आ गया? देखो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो क्या होगा, गुजराती बाल कवि ने तिनचक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट। कीर्तिदा के नाम हुआ है, कीर्तिका तो नाम सुना है, कीर्तिदा भी नाम होने लग गया। चलो कोई बात नहीं भाई, के बेरा एग्जाम में सच्ची में यो नाम हो, बाकी अपना टाइपराइटर में मिस्टेक नहीं। जो एग्जाम है, एग्जाम के मतलब मैंने खुद नहीं पढ़ा था ये प्रश्न, उस टाइम कीर्तिदा ही था, कीर्तिका नहीं था। कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट भाई, कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट को क्या गुजराती बाल कवि के तिनचक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। इसको याद कैसे रखोगे? इन्होंने क्या गुजरात की कीर्ति को क्या है 4 चांद लगा दिया। और आपको पता गुजरात हो या बंगाल हो, वहां पर क्या है जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको दादा बोलते हैं कि दादा ये काम करते हैं, दादा ये काम कर, यानी कीर्तिदा। कीर्तिदा आप तो बहुत महान हो, अभी तो छोटी सी बच्चियां और अभी तुमने बाल साहित्य पुरस्कार भी जीत लिया। इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, आगे चलते हैं। 2025 लिखे, एक बार इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं। 2025 सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के नाम निम्नलिखित में से क्या है भाई? बताओ भाई। 2025 के अंदर सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी कि जो आपके मतलब कि जो थॉट विचार हैं, विचारों को जो आजादी मिली हुई है उसके लिए एक प्राइज दिया जाता है। तो इनके नाम है निम्नलिखित में से क्या है भाई? किन को ये पुरस्कार आपका दिया गया है, किन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनके नाम है आंद्रेज पोग्जोबुट और मजिया अमागलोबेली। इसको कैसे याद रखोगे? देखो पोग्जोबुट यानी जो टेंशन को, आपने सुना टेंशन जूती की नोक पर राखन छोरे पहले दिन तय, ठीक है, यानी जो व्यक्ति टेंशन को अपने बूट के अंदर रखता है, यानी जूतों के अंदर रखता है, और मजिया यानी मजे के अंदर रहता है, वही व्यक्ति क्या फ्रीडम ऑफ थॉट है, उस जीवन को इंजॉय कर पाता। फ्रीडम ऑफ थॉट यानी विचारों की उसको पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, अपनी मर्जी से अपने विचार पेश करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सामाजिक सेवा पूर्वोत्तर भारत में अपने कार्य के लिए किसे 2025 में पद्मश्री
प्राप्त हुआ। पूर्वोत्तर भारत का मतलब हो गया जो अपना पूर्वी भारत है, हम लोग उसकी बात करने लग रहे हैं। पूर्वी भारत के अंदर जिसने सामाजिक सेवा करी उसके लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार है, किसको दिया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताओ भाई। आप खुद ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो भाई, बताओ। देखो भाई, अब आपको मैं बताता हूं, जो पूर्वी और जो उत्तर भारत है ना, यहां पर आप हर मौसम के अंदर के आनंद ले सकते हो। दक्षिण भारत के अंदर आप हर टाइप के आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर सर्दियां नहीं होती। दक्षिण भारत के अंदर मतलब कि जो अपना जैसे उत्तर भारत के अंदर तो हर टाइप का मौसम होता है, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर हर टाइप का मौसम नहीं होता। वहां पर पूरे साल एक ही जैसा मौसम रहता है, ना वहां पर अधिक गर्मी पड़ती, ना वहां पर अधिक सर्दी होती, तो पूरा साल एक जैसा मौसम रहा है, ठीक है। तो यानी कि वहां के लोग क्या है, आनंद नहीं ले पाते, लेकिन पूर्वी और जो उत्तर भारत के लोग क्या पूरे आनंद लेते हैं। यानी आनंद कुमार है, आनंद कुमार क्या है, अपने कार्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके जी, ये चीज भी हमारे याद होगी। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, आनंद कुमार नहीं आएगा, सॉरी, आनंद कुमार नहीं आएगा, इसका आएगा जुमदे योमगाम, सॉरी, जुमदे योमगाम आएगा भाई। इसको कैसे याद रखोगे जी, जो आपका पूर्वी भारत के अंदर इस टाइप के नाम सुने आपने कभी? आनंद कुमार जी नहीं है, किरण मजूमदार शो नहीं जी, ये भी अपना नॉर्मल भारत के हैं, बिना लक्ष्मी नेपराम ये भी नहीं होते जी, लेकिन जुमदे योमगाम चांग पांग, क्योंकि ये थोड़ा चाइना से सटा हुआ इलाका है तो अपना नाम भी थोड़े चाइनीज मिलते हैं, यानी जुमदे योमगाम, ये याद रखना भाई। सॉरी मैंने गलत बताया पहले, आगे चलते हैं। फरवरी 2025 में किस शहर ने प्रतिष्ठित मिशेलिन गाइड पुरस्कारों की मेजबानी की? बताओ भाई, फरवरी 2025 के अंदर मिशेलिन गाइड पुरस्कारों की जो मेजबानी करने वाला जो शहर है वो कौन सा है? तो वो है जी ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, जो गाइड होती है, ठीक है भाई, जो मिसाल, भाई आपने कोई अच्छा काम किया, आप देश और समाज के लिए एक मिसाल हो, ठीक है, तो आपकी मतलब एक गाइड छप जाएगी। आपने देखा जब आप बचपन में छोटे थे गाइड पढ़ते थे आप ही, तो गाइड क्या है, ग्लास, यानी जो ग्लास के जो मतलब फ्रेम बने हुए उसके अंदर रखी जाती है, यानी ग्लासगो स्कॉटलैंड भाई, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला देखो हमारे पास कौन सा है, विमेन्स फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में किसे गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों का जो फुटबॉल का अवार्ड था उसके अंदर गेम चेंजर का पुरस्कार किसको मिला है? अनीता एसांते, यानी जो लड़की एशांत रहेगी ना गेम के मैदान के अंदर, फुटबॉल के मैदान के अंदर, वही लड़की तो ज्यादा से ज्यादा गोल कर पाएगी, उसी को अवार्ड मिला। जो आराम से शांति से खड़ी रहेगी ना, तो उस पर गोल होना गोल रोक सकती, ठीक है, वह कुएं काम की नहीं है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी, आगे चलते। डीजी यात्रा जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा नागरिकों के लिए बनाया गया है, को 2025 में किस श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है प्राप्त हुआ? बताओ भाई, कौन सी? डीजी यात्रा क्या है? ये मेनली जो आप हवाई यात्रा से सफर करते हो, एरोप्लेन से सफर करते हो, उनके लिए बनाया गया डीजी यात्रा। इसके अंदर आप जैसे जल्दी अंदर एंट्री मारना, सीधा मतलब चेकिंग के लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, सारी चेकिंग इसके अंदर पहले हो जाती है, तो उसके लिए ये ऐप आपका बनाया गया स्पेशल। जैसे आप दूसरे देश के अंदर जाते हो तो इमिग्रेशन वगैरह होती है, जल्दी क्लियर हो जाती है, तो इस फील्ड में है, इसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सरकारी ऐप है, सरकार अपने ऐप को तो गोल्ड मेडल देगी। वैसे भी अच्छा ऐप है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। फरवरी 2025 में दिया जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है जो फरवरी 2025 के अंदर मिला है, पूरे विश्व के जो सबसे बेस्ट शिक्षक है उनके जो पुरस्कार मिलता है, तो ये किसको मिला? ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो मंसूर अल मंसूर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको क्या है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको कैसे याद रखोगे? देखो अपने भारत के अंदर कौन से टीचर सबसे फेमस है जिनको शिक्षक पुरस्कार मिलना चाहिए? खान सर हैं, ठीक है, खान सर भी एक मुस्लिम है, मंसूर अल मंसूर भी क्या है, एक मुस्लिम। इस तरीके से याद रख लो, ठीक है, मंसूर अल मंसूर, ठीक है, खान सर, इस तरीके से याद रख लो भाई। इनको क्या है, आपका वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके जी, आगे चलो। डॉक्टर सी आनंद राम कृष्णन को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विज्ञान श्री श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया हुआ है। जो डॉक्टर सी आनंद राम कृष्णन है, इनको विज्ञान की श्रेणी के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो कौन से विज्ञान की श्रेणी में? जैविक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, परमाणु ऊर्जा विज्ञान, कौन से विज्ञान के अंदर मिला है? विज्ञान की श्रेणी भी तो होती है, श्रेणी भी तो बताओ। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड भाई। देखो भाई, तो इनको भाई किसके अंदर? कृषि विज्ञान, ठीक है,
किसको कैसे भाई, कृषि के अंदर होगा खेती। खेती के अंदर किसान क्या है, अपना पूरा आनंद लेता है भाई, आराम से जब मन करे जब खेत में जाए, जब जिस दिन मन ना करे छुट्टी मार लो, ठीक है, आनंद लो, प्रभु श्री राम के और कृष्ण के नाम जपो और आराम से खेती करो, ठीक है, यानी कृषि विज्ञान। ओके जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने जल लचीलापन के लिए फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? जल का जो लचीलापन है यानी वाटर रिसाइलेंस है, लचीलापन का मतलब है उस जल की मात्रा को बरकरार रखना, ठीक है, इसके लिए जो अवार्ड जीता है सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है भाई उस पानी को वहां, जैसे मान लिया आपने कुआं बना दिया, कुएं के अंदर से डेली लोग पानी ले लेके जाने लगे हैं, तो एक दिन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उस पानी की मात्रा को बरकरार रखने लग रहे हो, तो इसके लिए जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये अवार्ड मिला राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है। ताप विद्युत निगम का मतलब हो गया यानी जो बिजली बनाने का काम करता है, ऐसा बोर्ड जो हर टाइम पानी की उपलब्धता को, देखो जो बोर्ड बिजली बनाएगा उसको तो भाई हर टाइम पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो ये उस पानी की उपलब्धता को बरकरार रखता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, आगे चलते हैं। 2025 में ग्लासगो बॉयज के लिए लेखन हेतु कार्नेगी मेडल पाने वाला या वाली सबसे युवा विजेता कौन है? 2025 के अंदर ग्लासगो बॉयज है, इसके लिए जो मेडल मिला कार्नेगी मेडल, ये पाने वाला जो सबसे युवा विजेता है वो कौन है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मार्गरेट मैकडोनल्ड। कैसे रखोगे? जो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड जो आपने देखा हो, जो खाया करो एमसी डोनाल्ड, बर्गर पिज्जा खाया करो, इसने क्या है जो 2025 के अंदर जो युवा हैं यानी जो नए नए जो जवानी की उम्र के जो बॉय हैं, लड़के हैं, उनको क्या है, उनका पतन करने में इसने सबसे अग्रिम भूमिका निभाई है। नरे पिज्जे बर्गर फास्ट फूड खुआ सारे की सेहत का मठ मारने का काम करे है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। मार्गरेट मारेगा मैकडोनल्ड मारेगा। आगे चलो, 2025 में 21वें थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे के मेमोरियल अवार्ड से किससे सम्मानित किया? सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से है, किसको सम्मानित किया? एक चीज तो याद रखना, सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो फिल्म की श्रेणी के अंदर दिया जाता है। और किसको दिया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। पानी पी लेता हूं मैं एक बार को। बताओ भाई, जो तुम सोचने लग रहे हो ना उससे अलग व्यक्ति तो और बोलो। तो किसको मिला है 21वें थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर भाई? रफीक बगदादी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रफीक बगदादी। इसको कैसे रखोगे? बगदादी भाई तन तो यार हमारी जो फिल्म है इसका क्या पूरे भारत के अंदर भाई इसकी दाद दिला दिया। ऐसे नहीं सुना तुमने? मैं तो भाई उसके जो अच्छे कर्म है उसके अच्छे कर्मों की दाद देता हूं, ठीक है। तो भाई तूने तो क्या हमारी फिल्म है इसकी पूरे भारत के अंदर दाद दिलवा दी, ठीक है, तो इसलिए तेरे को अवार्ड देंगे, ठीक है जी, दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते हैं। कोलकाता में पीसी चंद्र पुरस्कार 2025 से किसे प्राप्त हुआ? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि पीसी चंद्र पुरस्कार की राशि कितनी थी? 20 लाख रुपए। ये रेलवे ग्रुप डी की ही करंट है भाई, जो अभी अभी एग्जाम के अंदर आई है तुम्हारी। एनटीपीसी के अंदर भी यही आएगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी के अंदर जिक्के तो आई नहीं, ठीक है, 20% आने थे, 20 के अंदर 18% करंट क्या है, मेनली करंट अफेयर ही आई है भाई। तो पीसी चंद्र पुरस्कार 2025 अभी अभी करवाया था। टेनिस खिलाड़ी थे, कौन से थे? लिएंडर पेस 20 याद करो, सारी याद करवाई थी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मई 2025 में यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे प्रदान किया गया? बताओ। प्रेस फ्रीडम प्राइज यानी जो हमारी प्रेस है, प्रेस को पूरी आजादी है, तो इसका जो अवार्ड हो किसको दिया गया? ला प्रेंसा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। कौन सा? ला प्रेंसा। इसको कैसे रखो? ला प्रेंसा भाई, लो प्रेस वाला अवार्ड लेके आओ भाई, इनको देंगे हम लोग। प्रिंस सिंह राजकुमार है हमारे, इनको डायरेक्ट अवार्ड दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन में उपयोग किए जाने वाली 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट के डिजाइन, विनिर्माण और कमीशनिंग का अनुबंध दिया गया था? बताओ भाई, ऐसी कंपनी का नाम बताओ जिसको ये अनुबंध यानी कि ये टेंडर दिया गया था कि आप लोग कहां से जो बुलेट ट्रेन है आपकी कहां से कहां तक कड़ गई, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। तो इसके जो बढ़िया वाले जो वो है ना ट्रेन के फास्ट वाले जो इंजन है, तो उनके लिए चुना गया था। ऐसी कंपनी का नाम बता तो कौन सी है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब। भारत के अंदर जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जितने बंदे हैं उनको मूव करने का काम हो किसका? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। किस दिग्गज को लोरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025
2025 से सम्मानित किया। लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया कैली स्लेटर को। भाई किसको? कैली स्लेटर को क्या है आपका लॉरियस लाइफ टाइम अवार्ड 2025 से सम्मानित। इसको कैसे याद रखोगे? केली। भाई क्यों कैल हो रही है? नोबेल जी कोई अवार्ड नहीं देने लग रहा, कोई बात नहीं, तेरा लाइफ टाइम के लिए परमानेंट अवार्ड दिला देंगे, लॉरियस वाला। तो जो अवार्ड तेरे को हमेशा लोरी सुनाता रहेगा और तू सोती रहेगी और जीवन में तू आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी, तेरे को वो वाला अवार्ड दिलाएंगे। ठीक है, गणी कैल नहीं होया कर दे, कैली स्लेटर। ठीक है, वरना स्लेट बन जाए। स्लेट होती है ना गरे गरे रंग की, जमा सपाट दिमाग। 2025 में निशानेबाजी के लिए किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से कोच को है निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा बी कर रहा है, दीपाली देशपांडे। दीपाली के घर में तो भाई दिवाली बनेगी, भाई इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो दीपाली देशपांडे पूरे देश के अंदर पांडे जी ने नाम रोशन कर दिया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 6 अप्रैल 2025 को रॉयल अल्बर्ट हॉल में कौन सा प्रतिष्ठित थिएटर पुरस्कार समारोह है आयोजित हुआ? रॉयल अल्बर्ट हॉल के अंदर कौन सा थिएटर पुरस्कार समारोह ये हमारा आयोजित हुआ? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार। भाई लॉरेंस का खौफ इतना है कि थिएटरों के पुरस्कार भी क्या लॉरेंस के नाम से ही दिए जाने लगे। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। ट्रिक है सिर्फ याद करने की। ठीक है जी, ओके जी, ये भी याद रह जाए। आगे AIFF अवार्ड्स 2025 में निम्नलिखित में से किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये किसको मिला है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ भाई फटाफट से। तो ये अवार्ड मिला सौम्या गुगलोथ। सौम्या गुगलोथ, सौम्या से बड़ा जिसका सौम्य स्वभाव, सौम्य का मतलब ऐसा स्वभाव जो हर किसी को पसंद आए, यानी जिसका सौम्य स्वभाव है उसी को तो हम लोग अवार्ड देंगे। ठीक है, चाहे एथलीट हो चाहे और भी कोई गेम हो। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारा अनुराधा शर्मा पुजारी की कंचन यानी असमिया का बोडो में अनुवाद करने के लिए किस अनुवादक को सम्मानित किया गया? एक तो मैंने वो पढ़ी थी, वो कौन सी थी, उसको तमिल के अंदर उसने चेंज कराया था। अब ये है कंचन जो असमिया भाषा है, इसको बोडो के अंदर चेंज कराया है, तो इसके लिए किसको सम्मानित किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तरा बिसो मुथियारी। ठीक है, उत्तरा बिसो मुथियारी। भाई इन्होंने क्या है, जो इसका असली टेस्ट था वो तो भाई कंचन वाली भाषा के अंदर ही था, इन्होंने क्या इसको बोडो में चेंज करके क्या है, इसका सारा स्वाद है वो मुंह से उतार दिया। सो मतलब कि सारा सारा बिसो मुथियारी। ठीक है, मुथियारी। आगे चले, चलो जी। बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि क्या है? ये भी अभी अभी पूछा है। सारे डी ग्रुप के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हल्के मत लेना। तो बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं को 50,000 रुपए आपके दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट 50। ठीक है, यानी 4 से बढ़िया चा। भाई ऐसे बच्चे जिनको चाव है, ठीक है, चाव किनको होता? छोटे बच्चों को होता 50,000 का चाव, यानी 50,000 रुपए की राशि इनको दी गई है। ओके जी, आगे चलते हैं। 2025 कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में प्रोफेसर अरुणव सिन्हा ने किसकी कहानियों के अनुवाद के लिए पुरस्कार जीता? भाई तो 2025 जो कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल है, इसके अंदर प्रोफेसर अरुणव सिन्हा ने कौन सी विकास स्वरूप की कहानियां, संदीपन चट्टोपाध्याय, सेवी कर्नेल या जीत थायल, किसकी कहानियों के लिए अवार्ड जीतने का काम किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संदीपन चट्टोपाध्याय की जो कहानियां हैं इनके लिए क्या इन्होंने अवार्ड जीतने का काम किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 2025 किंग्स बर्थडे ओवरसीज एंड इंटरनेशनल ऑनर्स लिस्ट में दिए गए निम्नलिखित में से अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन सा सम्मान विशेष रूप से ब्रिटिश नागरिकों को विदेश या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सेवा के लिए मान्यता देता है? बताओ। किंग्स बर्थडे ओवरसीज अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो कौन सा पुरस्कार इनको मान्यता देता है उत्कृष्ट सेवा के लिए? अगर आप विदेश हो या देश हो, अगर आप कोई भी अच्छी सेवा करते हो तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो कौन सा? द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज। ठीक है, यह पुरस्कार है, इनको मान्यता देता है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है, आगे चले, चलो जी, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के नवाचार और सामाजिक प्रभाव के लिए दुनिया भर में अग्रणी सरकारी पहलों को मान्यता दी? भाई बताओ भाई, दुबई के अंदर है 2025 के अंदर कौन से हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ, इसके अंदर किस पुरस्कार ने नवाचार और सामाजिक प्रभाव के लिए दुनिया भर में अग्रणी, जो आपके, एक सेकंड रुकेंगे सभी साथी, कुछ आ गया शायद,
ठीक है, क्या है, अग्रणी सरकारी पहलों को मान्यता दी। तो कौन से बताओ भाई, कौन से अवार्ड्स हैं जिनको इस चीज को मान्यता देने का काम किया? बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्लोबल गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड, क्योंकि देखो पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर चीजों की बात होने लग रही है, तो ग्लोबल गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड ही आपका दिया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के जो सारे देश आए हुए हैं ना, दुबई के अंदर समिट होने लग रहा है, वर्ल्ड के सारे लीडर आए हुए हैं, तो अवार्ड भी क्या मिलेगा? ग्लोबल लेवल का ही मिलेगा जी, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2025 में पद्म भूषण किसे मिला है? महाराष्ट्र के अंदर जो कला के क्षेत्र में जिसने योगदान दिया है, उसके योगदान के लिए जो पद्म भूषण किसको मिला है? शेखर कपूर भाई। क्योंकि आपको पता है ये सरकार भी किसको मतलब प्रोत्साहित करती है, शिखर खाले, विमल खाले, राजश्री खाले, पान मसालों को प्रोत्साहित, तो यानी शेखर कपूर को अवार्ड दे दिया पद्म भूषण। ओके जी, आगे चलते हैं। जनवरी 2025 में अरमांडो कोल्को को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरमांडो कोल्को है, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया जनवरी 2025 के अंदर? तो इनको किससे? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद रखोगे? अरमांडो कोलाको, देखो अरमांडो भाई ऐसे मांडो, मांडने का मतलब क्या था? बनाना। जब आप छोटे बच्चे तो ऐसे ऐसे बनाते थे ना दिल, तुम भाई ऐसे मांडो, ठीक है, ऐसी चीजें कौन सिखाता? तुम्हारा गुरु सिखाता है भाई, ऐसे मांडो, ऐसे मत मांडो, ठीक है। तो अरमांडो को क्या मिला? द्रोणाचार्य, गुरु के लिए मिलता द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके जी, आगे चलते हैं। 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स में मनोरंजन जगत की किन 4 हस्तियों को ऑस्कर से सम्मानित किया गया? बताओ 2025 के अंदर जो गवर्नर्स अवार्ड्स थे उसके अंदर कौन सी 4 हस्ती हैं, इनको क्या ऑस्कर से सम्मानित किया गया स्पेशल? तो इसके अंदर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा टॉम क्रूज। जरा टॉम क्रूज का नाम आ जाए उसने खोल के छाप दिया, क्योंकि टॉम क्रूज है जो आपका हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर हैं, तो इसका नाम याद रखो, बाकी के नाम याद मत रखना। टॉम क्रूज दिख जाओ उसने ठोक दियो। आगे चलते हैं। डोगरी भाषा में लिखी गई पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताओ भाई, डोगरी जो भाषा है इसके अंदर एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। डोगरी भाषा के अंदर एक पुस्तक है, कौन सी? एक और अश्वत्थामा भाई, एक और अश्वत्थामा आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए अवार्ड किसको दिया गया? प्रश्न आपसे पूछा गया तो चमन अरोड़ा को भाई, ठीक है। चमन अरोड़ा भाई, एक और रोड़ा बीच में लागी खड़ा कर दिया, एक अश्वत्थामा काफी कौन था जिसने अपना पुराना टाइम का लिपटा, तो एक और लिया आया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी के दिग्गज पीआर श्री जेस को 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस विशिष्ट प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया? भारतीय हॉकी के दिग्गज हैं आपके पीआर श्री जेस, तो इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से है इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जून 2025 में राजकिशोर पारही को किस भाषा में कविता संग्रह केते फूला फुटीची के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया? बताओ भाई, राजकिशोर पारही, अभी तो बताया था भाई किशोर वाला, ये अभी नहीं पूछा था भाई केते फूला फुटीची की रचना किसके द्वारा करी? राजकिशोर, ठीक है, पारही के द्वारा करी गई थी। मैंने बताया था भाई बाल साहित्य पुरस्कार बच्चे क्या होते हैं? किशोरावस्था के अंदर होते हैं, याद करो, अभी बताया था जी, बिल्कुल बताया था। तो कौन सी भाषा थी? मैंने ये भी बताया था उस टाइम, ओडिया भाषा के अंदर। वही प्रश्न सेम था लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ लिया, ठीक है, सेम प्रश्न वही, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 60वें प्रश्न पे आ गए हैं। जून 2025 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों में असाधारण योगदान के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया? देखो क्या प्रश्न दिया गया है आपका भाई, जो 2025 के अंदर कोई भी मान लो आपदा आनी हो, ठीक है, कोई भी मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई चक्रवात कुछ भी आना, उसके बारे में आपने पहले ही जानकारी दी और सारी चीजें हुई, ठीक है, तो उसके लिए किसे पहले? मृत्युंजय महापात्र, यानी तूने तो भाई मृत्यु के ऊपर हमारी विजय दिलवा दी, तो महान व्यक्ति भाई, तेरे को तो अवार्ड देना पड़ेगा। तूने इतनी एडवांस इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी कि हाँ भाई यहाँ पर ये तूफान आने वाला है, ये बवंडर आने वाला है, अगर तू नहीं बताता हम तो भाई सारे मर लेते। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रेबकांता महंत जिन्हें जनवरी 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, किस कला के लिए प्रसिद्ध? बताओ, रेबकांता महंत किस कला के लिए प्रसिद्ध? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताओ भाई। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो बांस का मुकोटा बनाने के लिए भाई महंत साहब क्या आते हैं? महंत साहब आराम से बैठ के हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। हल्का फुल्का काम किया, बांस के मुखोटे बना दिए, बांस के अपना और की में सौदा बना दिया, सिर्फ यही। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए, रेबकांता, ठीक है।
किस भारतीय अर्थशास्त्री को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से कौन से भारतीय अर्थशास्त्री को, इकोनॉमिस्ट को है सम्मानित किया गया? तो वो कौन से थे? आपके विवेक देवराय। ऑप्शन नंबर हमारा बी है करेक्ट। विवेक देवराय, नाम भी सुना हो, विवेक ओबरॉय ब्रदर्स। ठीक, विवेक ओबरॉय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फिल्मों के अंदर काम मिलना बंद हो गया था, बाद में उन्होंने अपने ऐसे बिजनेस सेटअप करे, आज उस फिल्मी जगत के सारे सितारों से सबसे अधिक पैसे कमाने वाले व्यक्तियों के अंदर शुमार है। यानी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, यानी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। आप लोग नेट के ऊपर सर्च भी कर लेना। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सनडांस 2025 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर क्राफ्ट मिला है? कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री जिसको ये अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, बताओ भाई फटाफट से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आया किस जाति का? शाबाश। तो क्या आएगा? अनिबार्न दत्ता और अनुपमा श्रीनिवासन द्वारा जो नॉकटर्न्स जो लिखी गई है, इसको यह अवार्ड आपका दिया गया है। ओके जी, आगे चलते हैं। फिल्म आदु जीवितम द गोट लाइफ के लिए हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? यह भी अभी अभी पूछा गया है डी ग्रुप के अंदर। तो किसको दिया गया है? AR रहमान को। AR रहमान नाम से आपको पता लग जाएगा भाई, हॉलीवुड का अवार्ड भी इसको दिया गया AR रहमान को। ठीक है जी, ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गया। अगला, किस पैरा तीरंदाज ने 2025 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले अपनी विद्या में प्रथम बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है? तो कौन सी है भाई पैरा तीरंदाज जिसने मतलब पद्मश्री से सम्मानित होकर अपनी विद्या में प्रथम बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि तीरंदाजी थी? ठीक है, उसके अंदर पद्मश्री से सम्मानित हुई और जमा टॉप नंबर पाई है। तो कौन सी थी? अरविंदर सिंह। अरविंदर सिंह क्या बोली? बच्चे मना पैर गेल तीर चलाने पड़ जाए, लेकिन हार नहीं मानूंगी, टॉप पर मैं आके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, आगे चलते। अगला देखो, 70% तो कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्म निर्माता वर्ष 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद 2025 में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में मुख्य जूरी सदस्य के रूप में वापसी करेंगे? ये करेंगी या करेगा? बताओ कौन है? आदमी है या नर है या मादा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहली चीज तो यही बताओ। तो कौन आ जाएंगे? पायल कपाड़िया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, पायल कपाड़िया है वो इसके अंदर वापसी करने का काम करेंगी। ओके जी। जैविक विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2024 में विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया? जैविक विज्ञान की बात होने उस टाइम हमने भू विज्ञान के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब जैविक विज्ञान की बात करें तो जैविक विज्ञान के अंदर कौन से? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, इनको क्या सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये किसके? विज्ञान रत्न के लिए। ठीक है, जैविक विज्ञान के लिए, सॉरी, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जैविक विज्ञान के लिए। ओके, आगे चलते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 जीतने वाली भारतीय को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि कोई भी आपदा आई है और उस आपदा के जोखिम को तुमने न्यूनीकरण यानी कम किया है, तो इसके लिए भी एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का क्या नाम है? उस पुरस्कार का नाम है जी साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। यानी जो भी साइक्लोन तूफान आने लग रहा था उसको इसने रोकने का काम किया है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। अगला आता है, जून 2025 में कविता संग्रह फिर उगना के लिए हिंदी में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार किसने जीता? फिर से उग जाओ ऐसी कविता के लिए हिंदी के अंदर प्रतिष्ठित अवार्ड किसने? पार्वती तिर्की। कैसे याद रखोगे? पार्वती तारी मान लो लुगाई का नाम है, लुगाई धरती की क्या है भाई? उग जा, उठ जा कि मैं बन जा कि मैं देश का नाम रोशन कर दे। लास्ट पर्सन हमारे पास, झारखंड के किस आदिवासी कवि को फिर उगना के लिए जून 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला? बताओ भाई। अभी अभी हमने देखा कविता संग्रह फिर उगना के लिए हिंदी में प्रतिष्ठित, ये हिंदी के अंदर मिला है, ये झारखंड के लिए मिला है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। हिंदी के लिए पूछेगा तो पार्वती जी है, ठीक है, और झारखंड के लिए अगर पूछेगा तो कौन है? वही पार्वती तिर्की, सेम है, झारखंड की रहने वाली है। ठीक है, और हिंदी भाषा के अंदर उन्होंने ये लिखा है, वही पर्सन सेम दूसरे तरीके से घुमा के पूछ लिया। तो भाई ये थे भाई टोटल आपके टॉप 70 अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स के पर्सन आपके डी ग्रुप के अंदर आए थे और आगे आपके रेलवे एनटीपीसी के अंदर आने की संभावना है, वो 70% मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाए हैं। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई, आपकी चीजें याद हुई या नहीं हुई। इन पर्सनों की पीडीएफ लगा लो या पीडीएफ वगैरह, या आपको अपना जो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। ठीक है, उधर आपको 2,47,000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको है इन पर्सनों की एज इट इज पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी आप बताना आगे इसकी करंट की और भी क्लास लेनी या नहीं लेनी, आप कमेंट करके बताओगे, उस हिसाब से फिर आगे भी आपकी करंट की क्लास है डाल देंगे। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट में। मिलते हैं कल फिर।